हेलो फ्रेंड। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है और यह वीडियो हमारी बी फार्मा स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आपको हमारा आज का टॉपिक पता ही होगा, यह हमारी जीपेट ओरिएंटेशन क्लास रहेगी कि जीपेट क्या है, क्या होती है, क्यों होती है, कौन कंडक्ट करता है, क्या बेनिफिट है, स्कॉलरशिप क्या होती है, ऑल थिंग वी कवर्ड इन दिस वीडियो। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए कि हम अब रोज़ जीपेट के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, तो आप सभी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट वीडियो। तो 2 साल पहले आपका ड्रीम होगा, जब भी आपने 12th पास आउट करी होगी उसके बाद आपका ड्रीम होगा कि आपको फार्मेसी करनी है, क्यों करनी है, फार्मेसी करने से क्या, आपके सबके ड्रीम्स रहेंगे। किसका ड्रीम होगा कि मुझे मास्टरी करनी है फार्मेसी में, किसका ड्रीम होगा मुझे ड्रग इंस्पेक्टर बनना है, किसका ड्रीम होगा रिसर्च एंड एनालिसिस करना है, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, किसका ड्रीम होगा मुझे फार्मासिस्ट बनना है, किसका ड्रीम होगा मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ईटीसी, और किसका ड्रीम होगा कि मुझे पीएचडी होल्डर्स बनना है, और किसका ड्रीम होगा मुझे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है, मतलब जो मेडिकल गवर्नमेंट जॉब रहती है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, हमें वो बनना है। आप सबका 2 साल पहले ये ड्रीम होगा। जो भी मैं लॉकडाउन के 2020 वाली बैच के बारे में भी बात करूँ मेनली, तो यह सारे सपने आपके सिर्फ एक चीज़ से पूरे होंगे, जीपेट से। तो आइए जानते हैं जीपेट क्या है, व्हाट इज़ जीपेट। तो जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जीपेट ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये 2010 में स्टार्ट हुआ था, याला जीपेट नाम से कोर्स है, और ये एग्ज़ाम साल में एक बार होती है और ये एक दिन होती है ऑल ओवर इंडिया में। ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको हम एनटीए कहते हैं, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड मोड में होती है, मतलब सिर्फ कंप्यूटर से दी जाती है, इसमें रिटर्न वर्क नहीं रहता है। और यह एग्ज़ाम उन लोगों के लिए रहती है जिनको आगे एम फार्म करना है, एम फार्म करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लेना है, अलग मास्टरी प्रोग्राम लेना है, तो ये एग्ज़ाम उनके लिए रहती है। तो ये जीपेट एग्ज़ाम ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट ये 2010 में हमारा चालू हुआ था। 2010 के पहले हम इसे गेट के नाम से जानते थे। 1998 से 2009 तक इसे गेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी। तो ये सब जीपेट का बोलते हैं। तो मेन थिंग जीपेट में ये रहती है कि हमें 12,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, 12,400 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत लोगों की आपने देखा होगा जो ओबीसी एसटी एससी में आते हैं, उनकी लॉकडाउन के कारण स्कॉलरशिप रुक गई थी, पर जीपेट एग्ज़ाम में उनको हर मंथ टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप मिली है। तो बहुत लोगों जिनको फ़ीस देने में प्रॉब्लम होती थी, जिनको दूसरी चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, वो पे नहीं कर सकते थे, तो आपको 12,400 पर मंथ आपको ये मिलेगी। तो हम अब जीपेट एग्ज़ाम का देख लेते हैं पैटर्न कि कैसा रहता है, पेपर क्या रहता है। तो आपको बता देते हैं हम कि एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर का रहता है, मतलब 3 घंटे की एग्ज़ाम रहती है, आपका 3 घंटे का पेपर रहता है। और इसमें नेचर ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो सिर्फ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव के अलावा कुछ नहीं आएगा। जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे सारे आपके ऑब्जेक्टिव के आएंगे। तो अब जानते हैं हम कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, कि पेपर कितने नंबर का क्वेश्चन करेगा। तो 125 क्वेश्चन आपके पेपर आपके सिलेबस के अंदर आएंगे। 1 क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करा तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और 1 रॉन्ग क्वेश्चन आपको, आपने रॉन्ग आंसर दिया तो आपको -1 मिलेगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग -1 की रहती है। तो आपके पेपर मार्क्स हो गए 500। 125 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा, तो 125 × 4 500 मार्क्स का आपका पूरा पेपर रहेगा। ओके, अब इस एग्ज़ाम के बेनिफिट क्या है। तो इस एग्ज़ाम का बेनिफिट ये है कि बहुत कॉलेज स्टूडेंट होंगे, वो बोलते हैं कि भैया मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, तो मुझे जीपेट करने से क्या मतलब है, क्या मतलब रहेगा, क्या फ़ायदा रहेगा जीपेट एग्ज़ाम करने के लिए। मैं अगर कॉलेज में टॉप करा हुआ है, मुझे 90% प्लस सिक्योर्ड हुआ है, मेरा 9 SGPA बना है, मेरा CGPA डिग्री 9 के ऊपर गई है, तो मुझे क्यों करना चाहिए जीपेट। तो आपको मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि जीपेट करने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा। तो आपके हर एक शहर के अंदर बहुत सारे कॉलेज होंगे, और बहुत सारे कॉलेज में हर 2 से 3 बच्चे टॉपर रहते हैं। तो इतने सारे टॉपर की गिनती नहीं होती है, पर जो जीपेट एग्ज़ाम रहती है उसके अंदर आप अगर आपने क्वालिफाइड कर दिया तो आपको, आप किसको ही बोलेगा मैं जीपेट क्वालिफाइड हूँ, तो आपकी सामने वाले बंदे के सामने अलग ही छवि बन जाएगी कि अरे इनने जीपेट क्वालिफाई करा है, क्योंकि जीपेट एक अलग ही लेवल ऑफ एग्ज़ाम रहती है।
तो अब मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। तो नंबर 1 बेनिफिट है एम फार्म, मतलब एवरेज 40 to 45% हाइक इन एनुअल सैलरी विथ गुड कॉलेज। अगर आप एम फार्म करते हो जीपेट क्वालिफाई करके, तो आपकी सैलरी में कम से कम बी फार्मा ग्रेजुएट जिसने बी फार्म क्लियर करा होगा उससे 40 to 45% आपकी सैलरी हाई होगी, क्योंकि आपने मास्टर करके रखी है उसके अंदर। और अगर आप जीपेट कॉलेज से करते हो तो आपका लेवल ही अलग रहेगा। अगर आप जीपेट कोर्स से करते हो, आपने जीपेट क्वालिफाई कर दिया, तो सामने वाली कंपनी के सामने आपका जो नॉलेज रहेगा, इंक्रीमेंट होगा, ये अलग ही रहेगा। सेकंड, लेक्चरशिप एंड पीएचडी। आप कोई से भी रेप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लेक्चरशिप कर सकते हो, वहाँ के फैकल्टी बन सकते हो, या आप पीएचडी में एडमिशन करवा सकते हो इन पीएचडी बाय जीपेट कोर्स। जो बड़े कॉलेज रहते हैं वहाँ पे जीपेट मार्क्स वैलिड रहते हैं। जैसे बड़े इंस्टीट्यूट लाइक नाइपर हो गया, आईआईटी हो गया, बीएचयू हो गया, आईआईसीआरएस हो गया, नाइसर आईआईएससी हो गया, सीआईआर लैब्स हो गया, इन सारे कॉलेज के अंदर आपके जीपेट मार्क्स वैलिड रहते हैं। थर्ड, रिसर्च। आप रिसर्च के अंदर जा सकते हो। ज्वाइन एनी सेंट्रल मतलब देश की कोई सी भी, और स्टेट मतलब आपके शहर की कोई सी भी रिसर्च लैब के अंदर आप जूनियर और सीनियर रिसर्च के इसमें जा सकते हो। पर आपको रिसर्च में जाने के लिए भी क्राइटेरिया लगेगा जीपेट क्वालिफाइड। अगर आप जीपेट क्वालिफाइड होंगे तभी आपको कोई सी भी कंपनी रिसर्च के अंदर लेगी। फोर्थ बेनिफिट आपको है गवर्नमेंट जॉब्स, कि आपको गवर्नमेंट जॉब भी जीपेट क्लियर करने के बाद ही मिलेगी। जैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन गए डीआई, तो आप जो भी जीपेट के अंदर पढ़ोगे तो उसका कोर्स ये ड्रग इंस्पेक्टर गवर्नमेंट एग्ज़ाम रहती है। यह वैसे तो आपको एक बात बता दूं कि अभी तक याली एग्ज़ाम 7 साल में आई नहीं है, 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक याली एग्ज़ाम आई नहीं है। पर आप जीपेट का पढ़ोगे तो आपको याली एग्ज़ाम, जीपेट की एग्ज़ाम इसके अंदर भी आएगी, क्योंकि कोर्स जो जीपेट का रहता है वही डीआई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सेकेंड, आप ड्रग एनालिस्ट बन सकते हो, फार्मेसी इन स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम। ये आपको बेनिफिट मिलेगा अप टू 15 ईयर्स तक। अगर आप जीपेट का करोगे तो आगे 15 साल में जोन सी भी एग्ज़ाम आएगी वो आप इससे कर सकते हो। फिर ऑल द फार्माको विजिलेंस एंड मेडिकल कोडिंग कंपनीज हायर जीपेट क्वालिफाइड कैंडिडेट। अब मान लो कि आप कोई से भी कंपनी में इंटरव्यू देने गए, आपने जीपेट क्वालिफाई करा, जीपेट क्वालिफाई करने के बाद में आप कोई सा भी बड़ा इंस्टीट्यूट जाए, जैसे लाइक नाइपर, इन सब में, तो आपको जो फार्माको विजिलेंस कंपनी है या मेडिकल कोडिंग कंपनी है वो आपको हायर करेगी। क्यों हायर करेगी? जैसे मान लो एक बी फार्मा पास आउट स्टूडेंट गया और एक आप गए, तो उसके सामने आपका नॉलेज अलग ही दिखेगा, और जब उसको पता चलेगा अरे आपने नाइपर से कॉलेज करा है, तो आपको एक बार में वाली जॉब मिल जाएगी फार्माकोविजिलेंस एंड मेडिकल कोडिंग की। तो ये बेनिफिट रहते हैं जीपेट के। अब मैं आपको जीपेट की नॉर्मल बात बताता हूँ। जीपेट की एलिजिबिलिटी रहती है बी फार्म, मतलब अगर आपने बी फार्म कंप्लीट हो गया है तभी आप जीपेट दे सकते हो। सेकेंड, एग्ज़ाम डेट रहती है इसकी, मतलब किस समय ये एग्ज़ाम डेट होती है, एग्ज़ाम होती है, तो ये जैन और फरवरी में यानी एग्ज़ाम कंप्लीट होती है। थर्ड, स्कोर वैलिडिटी, मतलब आपने जीपेट क्लियर कर दी है तो आपके जीपेट मार्क्स कब तक वैलिड रहेंगे, तो आपके जीपेट पास आउट होने के 3 साल बाद तक आपके जीपेट क्लियर लेंगे। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो जिसने भी 2022 में जीपेट क्लियर कर ली होगी तो उसके मार्क्स वैलिड रहेंगे 2025 तक। एज लिमिट, इसमें कुछ एज लिमिट नहीं रहती, आप जितने भी एज तक दे सकते हो एग्ज़ाम। अटेम्प्ट, तो आप जितने भी अटेम्प्ट चाहो दे सकते हो, इसमें ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप एक ही अटेम्प्ट दो, 2 अटेम्प्ट दो। और ऑर्गेनाइज़र, जैसे मैंने आपको बताया था, इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ, बहुत जने कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम 3rd ईयर के बाद भी जीपेट में हमने जैसे पास आउट कर लिया, 3rd ईयर करने के बाद ही जीपेट क्वालिफाई कर दी तो हम 4th ईयर में एलिजिबल रहेंगे। तो मैं आपको बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 3rd ईयर में जीपेट क्वालिफाई करो या 2nd ईयर में जीपेट क्वालिफाई कर दो, उसके मार्क्स वैलिड नहीं रहेंगे। अगर आपने 4th ईयर कंप्लीट करा, बी फार्म पूरा कंप्लीट कर दिया, आप बी फार्मा होल्डर बन गए, उसके बाद ही आपके जीपेट मार्क्स एग्ज़ाम नंबर्स क्वालिफाइड वैलिड रहेंगे। तो आप 3rd ईयर में जीपेट क्लियर कर देते हो तो उसके मार्क्स आपको कुछ वैलिड नहीं रहेंगे। मैंने नोट भी डाला है, 3rd ईयर स्टूडेंट नॉट क्वालिफाइड एलिजिबल या नॉट वैलिडिटी। ओके, अब मैं आपको जीपेट का फॉर्मेट एंड पैटर्न बताता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया कि 125 क्वेश्चन आएंगे, सही दिया तो +4 आपके, गलत दिया तो -1 नेगेटिव मार्किंग।
टोटल मार्क्स 500 के रहेगा। टाइम आवर कितना टाइम 3 आवर का रहेगा। एग्ज़ाम कब होती है साल में एक बार होती है, जनवरी या फरवरी में एक बार कभी भी होगी। ओनली फाइनल ईयर और पास आउट स्टूडेंट एलिजिबल, मतलब फाइनल ईयर जो है और जिनने पास आउट कर लिया है वही एलिजिबल रहेंगे। मतलब आप 4th ईयर में हो या 4th ईयर पास आउट कर लिया है उसके बाद ही आप एलिजिबल रहोगे। 3rd ईयर में आप एग्ज़ाम देते हो और पास आउट हो जाते हो या क्वालिफाई कर लेते हो, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। AICTE न्यू दिल्ली प्रोवाइड रेस 12,400 पर मंथ फेलोशिप टू ऑल जीपेट क्वालिफाई स्टूडेंट। तो जो AICTE न्यू दिल्ली प्रोवाइड करती है हमको 12,400 रुपये पर मंथ। आप इसको फेलोशिप बोल लो या स्कॉलरशिप बोल दो, पर ये हमारे जीपेट क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए ये हर महीने आपको मिलेगी पर मंथ। तो ये अच्छी रहती है, जो भी इनको फाइनेंशियल कंडीशन देती है कि भैया हम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत अच्छी है। और एक चीज़, ओनली जीपेट क्वालिफाई स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर नाइपर एग्ज़ाम। ये नाइपर हमारे भारत के बहुत बड़े कॉलेज हैं, ये सिर्फ 7 ही कॉलेज है नाइपर हमारे। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके बारे में हम आपको नाइपर के बारे में पूरा बताएंगे। नाइपर के कॉलेज के बारे में बताएंगे कि नाइपर के कॉलेज कहाँ के कौन कौन से हैं, और नाइपर में से आप जीपेट क्वालिफाई कर लोगे तो आपको नाइपर का क्या फ़ायदा मिलेगा, कितना पैकेज मिलेगा आगे पास आउट करने के लिए, कौन कौन से कोर्स रहेंगे। मैं नॉर्मल आपको ब्रीफ में अभी नाइपर का बता देता हूँ, पर हम फाइनल वीडियो हम बनाएंगे। आप नाइपर से फार्मा MBA कर सकते हो। आपके पैकेज 28 से 30 लाख के पर ईयर के जो एनुअल पैकेज रहते हैं वो रहेंगे, और बाकी का मैं डिटेल का आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी प्रोवाइड करूँगा। और इसके पार्ट सेकंड में आपको और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए मिलेगी। तो आप अभी से ही हमारे चैनल को नए हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इसके अंदर आपको वीडियो भी मिलेगी और आपको पढ़ाया भी जाएगा। जीपेट के बारे में आपको पूरी प्रिपरेशन करवाई जाएगी और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और अगर हमारा चैनल सक्सेसफुल रहता है तो हम एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे, उसमें आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम रहेगी, हम लाइव क्लास कंडक्ट करवाएंगे और ये सब आपके लिए फ्री रहेगा। तो आप अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिए, और हमारा पार्ट सेकेंड कल या परसों में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करिए। हमारा आपको एफर्ट कैसा लगा आप ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।